वज़ीर आज़म इमरान खान का रावलपिंडी में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिजली महंगी, गैस महंगी है, एहसास है कि महंगाई है, एहसास है कि हमारे लोग मुश्किल में हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछला निज़ाम ठीक नहीं था, इसलिए कर्जे चढ़ गए। कीमत ना बढ़ाते तो पहले चढ़े हुए कर्जे और बढ़ जाते। थोड़ी देर कौम को मुश्किल से गुजरना होगा। आप मुतमईन हो जाएं, इस मुश्किल वक्त से हम गुजर जाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वो चापलूसी करने वाले नहीं हैं। साफ कहते हैं कि महंगाई हुई है, आटा, चीनी, बिजली और गैस महंगी हुई है, मगर ये महंगाई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे डाकुओं की वजह से हुई है। शेख रशीद ने दावा किया है कि इमरान खान 2 साल में मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। और ये क्यों इन्वेस्टमेंट आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब? ना मैं मालशिया हूं जी, ना मैं कोई जी हजूरी हूं, ना मैं चापलूसी वाला वजीर हूं, सिर्फ आपकी दयानतदारी की वजह से आ रही है। मैं वो वजीर नहीं हूं जनाब। इस वजीर आजम साहब मैं लोगों के सामने खुश करने के लिए कह दूं, जनाब महंगाई हुई है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, लेकिन ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे डाकुओं की वजह से महंगी है। ये इन लोगों की सजा हम भुगत रहे हैं और लोगों का ईमान है। पीटीआई 90 दिन कहती है जी, मैं हमेशा 2 साल कहता हूं कि इमरान खान 2 साल में मसाइल से निजात दिलाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब फिर वही झूठ और लारे। इमरान साहब, मुश्किल वक्त तो आप जैसे नालायक और नाअहल हुक्मरान की वजह से आया है। इमरान साहब आवाम को बताते कि IMF ने IMF के साथ क्या मुआहदा तय किया है। इमरान साहब आवाम को बताते कि सिर्फ 9 माह में आपकी नालायकी और नाअहली की वजह से महंगाई 3 गुना बढ़ गई है और तरक्की की शरह आधी हो गई है। इमरान साहब बताते कि आपकी नालायकी की वजह से IMF के पास जाना पड़ रहा है और अवाम दुश्मन शराइत मानी जा रही हैं। इमरान साहब, लोगों के पास रोटी होगी तो सेहत होगी। इमरान साहब बताते कि आप और आपकी टीम में IMF के साथ अवाम के हक में मुआहदा तय करने की सलाहियत ही नहीं थी, इसलिए IMF की टीम भर्ती करनी पड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का मसवदा मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि टैक्स वसूली का हदफ कम करने और टैक्स इस्तिस्ना के बारे में IMF को राज़ी किया जाए। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात अगले 2 रोज़ भी जारी रहेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख और दीगर इक़्तिसादी हुकाम की मुलाकात हुई है। डॉक्टर हफीज़ शेख ने IMF से मुतालिक हतमी मुआहदे पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी है। उन्होंने वज़ीर आज़म को बेल आउट पैकेज और IMF की शराइत से मुतालिक भी आगाह किया। IMF से मुआहदे के बारे में जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक मुआहदे के मुताबिक मुल्क में नए टैक्सेस लगेंगे। डॉलर पर हुकूमती कंट्रोल हटाने की भी तजवीज़ की गई है। बिजली और गैस की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। IMF से जल्द 3 साल कर्ज मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान शर्तें मान गया तो मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 6 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलने की तवक्को है। तवानाई समेत मुतअद्दिद शोबों में सब्सिडी खत्म की जाएगी। शरह सूद 12% तक लाई जाएगी। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 मरहलों में बढ़ाई जाएंगी। और सेनेटर रज़ा रवानी ने कहा है कि साबका हुकूमतों ने भी IMF से मुआहदे किए लेकिन कभी सेल आउट नहीं किया था। ये नहीं हुआ था कि IMF के कहने पर वज़ीर ख़ज़ाना को बदल दिया जाए। पाकिस्तान का बजट अब IMF बनाएगा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी नहीं की जा रही, उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दिया जा रहा है। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस करते हुए सेनेटर रज़ा रवानी ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त IMF के पास मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिजली की बजट की पूरी डिक्टेशन IMF हुकूमत को दे रही है। माजी में सिविलियन हुकूमत मुल्क की खारजा और दिफाई पॉलिसी नहीं बनाती थी, मुल्क की मुआशी पॉलिसी भी अब सिविलियन हुकूमत नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि IMF के वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टील मिल्स को निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। हुकूमत बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करने पर भी रजामंद हो गई है। नए चेयरमैन FBR का तकर्रुर रिहाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और मुफादात का टकराव है। सेनेटर आज़म सवाती ने कहा कि चेयरमैन FBR में कोई मुफादात का टकराव नहीं, स्टील मिल्स की निजकारी नहीं की जा रही।
साबिक वफाकी वजीर रेवेन्यू हारून अख्तर ने कहा है कि अगर बैंकों की शरह सूद और गैस बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो मईशत मजीद बैठ जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अफसोस है कि अब आलमी कुव्वतें हमारी मईशत को कंट्रोल करेंगी। हारून अख्तर ने चीन से तिजारती मुआहदे पर भी तनकीद की और कहा कि अमरीका टेक्नोलॉजी के बावजूद मुआशी मैदान में चीन का मुकाबला नहीं कर सका, हम कैसे कर सकते हैं। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा है कि टैक्स गुजारों का एहतराम और टैक्स न देने वालों को टैक्स सिस्टम में लाना उनकी तरजीहात हैं। चेयरमैन FBI ने कहा कि पाकिस्तान की 30% से ज़ायद इकॉनमी गैर दस्तावेजी शक्ल में होने का अंदाज़ा है, जिसे दस्तावेजी शक्ल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से कबल मुतल्लिका इदारों को आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मेरी प्रायोरिटी जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का एहतराम करना है और वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स के सिस्टम में लाना है। दूसरी बात ये है कि मैंने आज ये भी कहा है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनके मुख्तलिफ मामलात में डिस्प्यूट होते हैं डिपार्टमेंट के साथ और आखिरी रिकॉर्ड से होता है कि उसमें बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं आप उनका। मैंने सिर्फ ये कहा है कि बैंक अकाउंट फ्रीज करने का कानूनी राइट तो मौजूद है बिल्कुल, मगर उससे पहले से इंटीमेट करें, सही उस आदमी को इंटीमेट करें, उसके CEO को बुलाएं, उसे बताएं कि हम आपके अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं। तो बेहतर है कि उसको अगर अकाउंट फ्रीज करने से पहले FBI के चेयरमैन से अप्रूवल ले लें। अगर उसके बाद हम उसको डेलीगेट कर देंगे अभी फॉर द टाइम बिंग हम उसको थोड़ा सा अपने सिस्टम को देखते हुए। तो पहली बात तो पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको डॉक्यूमेंट में लाएंगे। जब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी डॉक्यूमेंट में आएगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स का बेस बढ़ेगा। 700 बिलियन रुपीस की नई टैक्सेशन है। देखिए वो तो जो फाइनेंस प्रपोजल फाइनेंस होंगे वो देखेंगे, उसमें जो भी होगा, जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जो हमारे लिए तो वही करेंगे, किसी चीज़ तो नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव करना है, मेहनत नहीं करना है। फाटा की नशिस्तों से मुतल्लिक आईनी तरमीमी बिल पर कौमी असम्बली में बहस शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक आमिर ने अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की आज़ादी बेची, कबायली इलाकों के दुखों का मुदावा करने के लिए वसाइल वहाँ खर्च करने चाहिए। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर का कहना है कि जिन इलाकों को इलाका गैर कहा जाता था अब वो अपना इलाका बन गया है। अपोजिशन स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज करती है, डर है कि अगर हम अपने स्पीकर को बचाने आ गए तो क्या होगा। परवेज़ खट्टर की तरफ से स्पीकर को हमारा स्पीकर कहने पर राजा परवेज़ अशरफ का एतराज़, कहा लफ्ज़ हमारा कार्रवाई से हज़फ किया जाए। अरशद वहीद चौधरी की रिपोर्ट। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में मोहसन दावर ने फाटा की नशिस्तों से मुतल्लिक 26वीं आईनी तरमीम का बिल बहस के लिए पेश किया। उनका कहना था बिल में कौमी असम्बली में फाटा की मौजूदा 12 नशिस्तें बरकरार रखने और खैबर पख्तूनख्वा में 24 जनरल नशिस्तें करने की तजवीज़ है। स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ को बिल पर बहस शुरू करने के लिए माइक दिया तो हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया, ताहम स्पीकर ने उन्हें खामोश रहने की हिदायत की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 80 की दिहाई और 9/11 के बाद 2 आमिरों ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जंगें लड़ी, जिनका कौमी मफाद से कोई ताल्लुक न था। फाटा के अवाम पर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। रियासत माँ होती है, वो निश्तर नहीं चलाती, जख्मों पर मरहम रखती है। जनाब स्पीकर, रियासत माँ होती है, रियासत माँ होती है और माँ जो है वो निश्तर नहीं चलाती, वो जख्मों पे मरहम रखती है, वो शिफा बख्शती है अपने बच्चों को। ये रियाया जो है रियासत के बच्चे हैं, चाहे वो फाटा में रहते हो, वजीरिस्तान में रहते हो, बाजौड़ में रहते हो, या कराची में रहते हो, या सियालकोट में या लाहौर में रहते हो। ये हमारी मुश्तरका जंग है और आज फाटा को ये स्टेटस दे के एक मुकर्रर मुद्दत के लिए हम उनके साथ कोई एहसान नहीं कर रहे। ये उनका हक है, ये उनका हक है, ये कर्ज है हमारे ऊपर जो आज हम अदा कर रहे हैं। ये ऐवान जो है सारी कौम की तरफ से ये कर्ज अदा कर रहा है। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर का कहना था जिन इलाकों को इलाका गैर कहा जाता था अब वो अपना इलाका बन गया है। पूरा पाकिस्तान फाटा के साथ खड़ा है। सालाना 100 अरब रुपए साबका फाटा के इलाकों में खर्च किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ने स्पीकर का दिफा करते हुए कहा कि अपोजिशन उन पर तनकीद करेगी तो वो भी जवाब देंगे, गुस्सा उन्हें भी आता है। उन्होंने स्पीकर को हमारा स्पीकर बोला तो राजा परवेज़ अशरफ ने लफ्ज़ हमारा कार्रवाई से हज़फ करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर बोले वो सबके स्पीकर हैं। हम इनको यकीन दिलाते हैं
कि हम आपके साथ खड़े हैं, सारा पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ खड़ा है। ख्वाजा साहब कल बहुत गुस्से हुए थे, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हमें भी आता है। और कभी कभी मुझे ये अफसोस होता है कि कभी ऐसा ना हो जब आप हमारे स्पीकर पर अटैक करते हैं, ऐसा ना हो कि हम प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाएं। फिर क्या होगा, फिर तो बहुत जंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हम भी अपने स्पीकर को बचाना चाहते हैं। आप में बर्दाश्त है ही नहीं, आप बात सुनते ही नहीं हैं, अपनी बात हमें सुना देते हैं। हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे कि हम आपकी बात सुने और जवाब भी ना दें। आप बात करेंगे, हम जवाब देंगे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हमारे स्पीकर, इनका मतलब है कि आप हमारे स्पीकर नहीं हैं और हमें ये कभी भी आप इनकी ये बात एक्सपंज कर दें, जनाब स्पीकर इसे एक्सपंज कर दें। MMA के मुफ्ती अब्दुशकूर ने कहा कि तमाम सूबे अपने हिस्से का 3% फाटा को दें तो उनकी मेहरबानी होगी। अली वजीर ने कहा ये यकीनी बनाया जाए कि आईनी तरमीम के बाद 6 माह में इलेक्शन कराए जाएं। बिल पर मजीद बहस पीर को 12 बजे मुनक्किद होने वाले इजलास में होगी। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कबायली इजला में 2 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तों के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। जिला खैबर के 3 हल्कों PK 106, 105 और 107 के लिए अब तक 100 उम्मीदवारों ने फॉर्म हासिल कर लिए हैं। हल्का PK 110 और अगजाई के लिए 13 फॉर्म वसूल किए जा चुके हैं। हल्का PK 108 कुरम से 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, जबकि हल्का 109 से अब तक किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। शुमाली वजीरिस्तान के 2 हल्कों PK 111 और 112 से 37 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। जनूबी वजीरिस्तान से PK 113 और 114 के लिए 50 उम्मीदवारों ने कागजात वसूल कर लिए हैं। PK 103 और 104 मोहम्मद के लिए 47 उम्मीदवार फॉर्म वसूल कर चुके हैं। बाजोड़ के हल्कों 101, 100 और 102 के लिए कागजात वसूली का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में जापान के नए तैनात सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जापानी सफीर ने खित्ते में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पंजाब हुकूमत ने दाता दरबार के बाहर खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने JIT के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक CDD के SP शुएब अशरफ कन्वीनर होंगे। JIT में ISI, MI, IB का एक रुकन शामिल होगा, जबकि CDD के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद खालिद भी JIT के रुकन होंगे। JIT धमाके की तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। लाहौर में दाता दरबार धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। गढ़ी शाहू में 5 अफराद को खुदकुश हमले में सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में ले लिया गया है। सहूलतकारों ने धमाके से कबल दाता दरबार की रैकी भी की। तफसीलात अहमद फराज से। जियो न्यूज़ को मसूल होने वाली तस्वीर में खुदकुश हमलावर के मुबैना साथियों को दाता दरबार के बाहर देखा जा सकता है। हसास इदारों ने इन दोनों सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया है। सहूलतकारों का पता CCTV फुटेज से मिला। धमाके की सुबह 6:15 बजे दोनों सहूलतकार दाता दरबार के इलाके में देखे गए। सहूलतकारों ने दरबार के साथ गली में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए मालूमात का तबादला किया। जरा के मुताबिक दहशतगर्दों ने धमाके से कबल रात दरोगा वाला के इलाके में बसर की, जबकि चंद रोज कबल वो बदामी बाग की पठान कॉलोनी में भी देखे गए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी जरा के मुताबिक तफ्तीशी इदारों ने CCTV फुटेज की रोशनी में गढ़ी शाहू बाजार में ऑपरेशन करके एक टी स्टॉल से 5 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। टी स्टॉल को असद अब्बास नामी शख्स चला रहा था। चाय पराठे का ये काम करते थे और हमें पता नहीं था कि इस तरह के लोग हैं। जब इनको उठाया गया तो हमें फिर पता चला कि ये उस वाक़े में इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक असद अब्बासी और उसके दोस्त शाह बाबा ने टी स्टॉल की जगह 3 माह कबल किराए पर ली थी। शुबा है कि खुदकुश हमलावर ने यहाँ क्याम किया था। उस मोटरसाइकिल रिक्शे का भी सुराग लगा लिया गया है जिस पर हमलावर रेलवे स्टेशन से दाता दरबार पहुंचा था। रिक्शा ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। जराये के मुताबिक जेर हिरासत तमाम मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने 3 चीनी और पाकिस्तानी जोड़े गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद खुद को शादीशुदा जाहिर करके चीन जा रहे थे।
इब्तदाई तफ्तीश में चीनी बाशिंदों ने पाकिस्तानी खवातीन से जिस्म फरोशी और अज़ा फरोशी के कारोबार का इकरार कर लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने 3 चीनी और 3 पाकिस्तानी खवातीन को मशकूक जानकर पूछगछ की तो चीनी बाशिंदों ने इकरार कर लिया कि वो पाकिस्तानी खवातीन को शादी का झांसा देकर जिस्म फरोशी और अज़ा बेचने के लिए चीन ले जा रहे थे। गिरफ्तार चीनी बाशिंदों ने इकरार किया कि वो बीवी जाहिर करके पाकिस्तानी खवातीन को स्मगल करके चीन ले जा रहे थे। इमिग्रेशन हुकाम ने तस्दीक की है कि गिरफ्तार चीनी जिस्म फरोशी के धंधे और अज़ा की खरीदो फरोख्त के मकरू धंधे करते हैं। बाद में FIA इमिग्रेशन हुकाम ने कहा कि उन्होंने 2 चीनी बाशिंदों और 3 पाकिस्तानी लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इमिग्रेशन एहलकारों ने तमाम गिरफ्तार मुलजिमान को FIA ने इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद में शादी के झांसे पर पाकिस्तानी लड़कियों की चीन स्मगलिंग केस में गिरफ्तार 22 चीनी अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA ने मुलजिमान के हाथों को रस्सियों से बांधकर अदालत में पेश किया। शादी के झांसे देकर लड़कियों को चीन स्मगल करने के मुकदमे में गिरफ्तार 22 चीनी मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट राना शहजाद की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान की बड़ी तादाद के पेश नज़र FIA के पास हथकड़ियाँ कम पड़ गईं, जिस पर मुलजिमान को रस्सियों से बांधकर अदालत लाया गया। अदालत ने FIA की इस्तदा पर मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के मुताबिक अब तक फैसलाबाद, कुचवाला, लाहौर से 30 चीनी मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 खवातीन समेत 8 मुलजिमान को पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जा चुका है। FIA ज़राए का कहना है कि शादी के फ्रॉड से मुतासरा अब तक 40 लड़कियां सामने आ चुकी हैं जो शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं। इन लड़कियों का ताल्लुक फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला से है। लंदन में तरावी के दौरान मुसल्ला शख्स की मस्जिद में घुसने की कोशिश, फायरिंग, नमाजियों ने नकाबपोश मुसल्ला शख्स को 7 किंग्स मस्जिद से बाहर धकेल दिया। मुलजिम की तलाश जारी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्याजी इस पर रिपोर्ट करेंगे। एशियाइयों की अक्सरियत वाले इलाके इल्फर्ड की 7 किंग मस्जिद में जुमेरात की शब तरावी के वक्त फायरिंग के वाक़े के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश पाई जाती है। 7 किंग्स में मस्जिद में नमाज जुम्मा के लिए आने वाले नमाजियों का कहना था कि क्राइस्ट चर्च में पेश आने वाले वाक़े के बाद वो खौफ महसूस कर रहे हैं। People are very scared, yeah, that's right. There was a random shooting. Some stupid person came and fired a shot inside the mosque. He demonstrated a gun, then they chased him outside the masjid. He fired the gun and then he ran off. न्यूजीलैंड में ये अक्रंस हुआ है, पूरे UK में, यूरोप में हम मुसलमान इसमें विक्टिमाइज हो रहे हैं। लोगों को खौफ है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। ये वाक़या रहनुमा उस वक्त मैं मस्जिद में ही था, मगर बस एक फायर की आवाज़ आई और उसके बाद फिर ये है कि बस एज पर नॉर्मल परेशान था कि क्या करना, किस तरह हमें एग्जिट करना है यहाँ से। कल का जो वाक़या हुआ है वो बहुत ज़्यादा बाइस शर्म है। चंद नमाजियों ने कहा कि रमज़ान के महीने में पुलिस को मसाजिद के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात करने चाहिए। पुलिस जो है वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पे इंक्रीज करे। पुलिस है वो मस्जिद के बाहर खासकर तराबीज़ के दौरान उनका जो है ना ड्यूटी होनी चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़े से गुरेज किया जाए। मस्जिद इंतजामिया ने नमाजियों से अपील किया कि वो अफवाहों पे कान न धरें। गुज़िश्ता शब पेश आने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने अब तक मस्जिद के मरकजी दरवाजे को बंद रखा हुआ है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद न्याजी, जियो न्यूज़, लंदन। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का कहना है कि ये तासुर गलत है कि PTI के पुराने नजरियाती कारकुनों पर दीगर जमातों से आने वालों को फौकियत दी जा रही है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये बात बर्मिंघम में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से कही। ऐवान की कार्रवाई को गैर जानिबदार तरीके से चलाना और हर रुकन असम्बली को मसावी मौके देना हमारे हल्फ का हिस्सा होता है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि ये उनकी 22 साल की सियासी जद्दोजहद का नतीजा है कि वो आज इस ओहदे पर फाइज हैं। पूरी कोशिश होती है कि चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो हुकूमती लोग हों, उनको एक जैसा मौका दूं और खुश उसलूबी के साथ चलाऊं और वो कानून साजी करें जिससे पाकिस्तान की आवाम को सहूलत मिल सके। कोयटा से मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली कासिम खान सूरी का कहना था कि मुल्क के पसमानदा इलाकों बिलखसूस सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की हुकूमत की फौरी तरजीहात में शामिल है। जो मगरबी रूट था सीपैक का, उसका इफ्तिताह हमने किया है। ज़ोब से लेकर कुशलाक तक रोड जो सीपैक के उसमें बनेगा। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल का वहाँ पे कैडिक हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया है। वहाँ पे हम
कोयटा शहर के अंदर और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स वफाकी हुकूमत की तरफ से ला रहे हैं। उनका कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए बल्दियाती निज़ाम के निफाज से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे, जिससे आवाम भरपूर मुस्तफीद होंगे। कासिम खान सूरी का कहना था कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह गुर्बत का खात्मा और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाना है। हमारी पॉलिसी यही है कि इस खित्ते के अंदर गुर्बत का खात्मा किया जाए, अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं, ना कि हम हथियार खरीद के जंगों की तरफ जाके लोगों को और पीछे लेकर जाएं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसकी जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतों की पॉलिसीज हैं, ताहम उन्हें यकीन है कि अनकरीब इस पर काबू पा लिया जाएगा। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। 26 मई को बेल्जियम की 3 रीजनल और वफाकी पार्लिमान के लिए इंतखाबात में 2 ख़वातीन और 3 पाकिस्तानी निजात मर्द हिस्सा ले रहे हैं। ब्रसल्स की सबसे बड़ी सियासी जमात सोशलिस्ट पार्टी ने पहली मरतबा पाकिस्तानी निजात को इलाकाई पार्लियामेंट के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। ब्रसल से खालिद उम्मीद फारूक की रिपोर्ट करेंगे। मोहम्मद आमिर नईम सोशलिस्ट पार्टी के पहले पाकिस्तानी निजात सियासी कारकुन हैं, जिन्होंने पार्टी में साल काम किया। बुनियादी रुकनियत से शुरू होकर उन्होंने पहले काउंसलर का इलेक्शन जीता और अब वो सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ब्रसल्स रीजन की पार्लियामेंट के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। गुज़श्ता 14 साल से मैं पार्टी में हूँ और एक कारकुन की हैसियत से आज भी मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और यही साल डेढ़ पहले ये मेरी पार्टी ने इस काम को, मेरी मेहनत को, मेरा वो जो जज्बा था एक्टिविस्ट का पार्टी में, उसको देखते हुए मुझे एक टिकट दिया काउंसलर के लिए। उसमें मैं इलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद मेरे ऊपर एतमाद करते हुए सूबाई असम्बली का टिकट दिया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ये मेरी कुव्वत है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं 183 नेशनलिटीज़ यहाँ पे बसती हैं, जो कि ब्रसल्स का एक कमाल है कि डाइवर्सिटी, मिक्सिटी ये हमारी एक वैल्यू है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इन कम्युनिटीज़ में इंटीग्रेशन हमारी बहुत ज़रूरी है और यही हमारी पार्टी का एक खासा है। एक बात यकीनी है कि यूरोप की सियासत में शॉर्टकट के बजाय पुख्ता सियासी कारकुनों को ही आला मकाम हासिल होता है। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, ब्रसल्स। कसीरुल सकाफती मुआशरे को फ़रोग देने के लिए मेयर ऑफ डैनकास्टर काउंसलर माजिद खान ने मल्टी फेथ इफ्तार डिनर का इनेकाद किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। मेयर ऑफ डनकास्टर काउंसलर माजिद खान ने डनकास्टर की मरकजी जामिया मस्जिद सुल्तानिया में मल्टी फेथ इफ्तार डिनर का इनेकाद किया। इफ्तार डिनर में मलका बरतानिया के नुमाइंदे लॉर्ड लेफ्टिनेंट एंड्रयू कॉमन, पाकिस्तान कौंसलेट ब्रेडफोर्ड के कायम मकाम कौंसल जनरल मोहम्मद इफजाल, उम्मीदवार बराए यूरोपियन पार्लियामेंट साउथ यॉर्कशायर नंबर कौंसलर शफाक मोहम्मद और दीगर पाकिस्तानी और अंग्रेज कम्युनिटी की इफ्तार डिनर में भरपूर शिरकत। इस मौका पर मेयर ऑफ डनकास्टर काउंसलर माजिद खान ने कम्युनिटी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले अशखास में शील्ड्स भी पेश की। राशिद खान, जियो न्यूज़, डनकास्टर। स्कॉटलैंड में प्लास्टिक की बोतलें जमा करने वालों को रकम देने का मंसूबा मकबूल हो गया है। ग्लासगो से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नाम शेख की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड की हुकूमत माहौलियात की बेहतरी के लिए बरतानिया भर में अपनी किस्म की पहली बॉटल डिपॉजिट रिटर्न स्कीम का प्रोग्राम बना रही है, जिसके तहत इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक कंटेनर्स, कैन और गिलास की बोतल की वापसी पर जमा कराए गए 20 पेंस वापस मिलेगी। स्कॉटलैंड की इन्वायरमेंट सेक्रेटरी रोजीदा कनिंगम ने स्कॉटिश पार्लियामेंट को बताया कि नई स्कीम का नफाज छोटे बड़े तमाम स्टोर और दुकानों पर बिला तफरीक होगा। अलबत्ता HDPE से बनाई गई प्लास्टिक की दूध वाली बोतलें इससे मुस्तस्ना होंगी। स्कॉटलैंड में अगले साल से नई स्कीम का आगाज कर दिया जाएगा, जबकि इंग्लैंड और वेल्स इस पर अभी तक काम कर रहे हैं। ताहिर नाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले ही बरतानिया के गली कूचों में क्रिकेट का जुनून तारी है। बर्मिंघम से जियो न्यूज़ के नुमाइंदा आसिफ महमूद की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को हफ्ता रह गया, लेकिन क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। बच्चे बड़े क्रिकेट के जुनून में मुब्तला। सुपर 8 क्रिकेट टूर्नामेंट बर्मिंघम की टीम ने अफजाल कियानी की कप्तानी में जीत का सेहरा अपने नाम किया, तो बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। Cricket, that's why I started like at a younger age, and I'm a fast bowler and I get many wickets. I would suggest young children to start playing cricket as it is a really lovely sport to play. You can enjoy lots of things to play and they
they should stop playing cricket a lot. साबिक पाकिस्तानी लीजेंड मुश्ताक मोहम्मद और दिगर का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तसलसल को जारी रखने के लिए ग्रास रूट क्रिकेट इंतहाई नागजीर है। इससे नौजवान सेहतमंद सरगर्मियों की जानब राग़िब होते हैं। इस किस्म की एक्टिविटीज होते रहेंगे तो हमारे बच्चों के लिए आइंदा दिनों में बहुत फायदेमंद साबित होगी। Although this is the year of the World Cup and everybody's excited about that, I don't think World Cups will not happen without the grassroots cricket. So I think a lot of things like this is beneficial to the community because that's where cricket starts. All of these little efforts that people put into getting youngsters playing games, taking part in sport are clearly good things for their health, well-being and safety as well. क्रिकेट की ओर डाले, इनको खेल कूद की तरफ डाले कि इनकी फिजिकल हेल्थ बनी रहे, मेंटल हेल्थ बनी रहे। क्रिकेट से जहां नौजवानों की जिस्मानी तौर पर नशो नमा होती है, वहां इन्हें मनफी सरगर्मियों से दूर रखने में भी मदद मिलती है। आसिफ महमूद बराकलवी, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। लाहौर में 25 बरसों के बाद एक मरतबा फिर स्पेशल बच्चों के लिए गोल्फ मुतारिफ करा दी गई है। खेल के खसूसी कैंप में स्पेशल गोल्फर्स ने बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा किया। गोल्फ एक महंगा खेल होने की वजह से आवाम में ज्यादा मकबूल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खुसूसी बच्चों में एक बार फिर गोल्फ का खेल मुतारिफ करा दिया गया है और हैरानकुन तौर पर स्पेशल बच्चों ने न सिर्फ गोल्फ में दिलचस्पी ली बल्कि महारत का भी मुजाहरा किया। मैं गोल्फ एंजॉय कर रहा हूँ। I doing golf session. I like golf and I playing golf. खुसूसी गोल्फ कैंप के मुंतजमीन का कहना है कि ये बच्चे नातवा हैं, अक्लन कम सोच सकते हैं जबकि उन्हें अज़ा पर काबू भी नहीं है, लेकिन गोल्फ जैसा खेल उनकी कमजोरियों को किसी हद तक जरूर कम करता है। फोकस में प्रॉब्लम होता है, इनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, इवन इनको सोशल स्किल्स में इनका प्रॉब्लम होता है। तो हर एरिया इनका यहाँ पे कवर हो रहा है। जब वो क्लब पकड़ते हैं तो उनसे उनके सेंसरी इश्यूज भी कवर होते हैं। इवन बॉल पे फोकस करते हैं तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। आलमी सतह पर स्पेशल एथलीट्स ने हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। कोचेस पर उम्मीद है कि स्पेशल गोल्फर्स भी जल्द मेडल्स हासिल करने में कामयाब होंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। हज़रत पीर सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर करोड़िया शाह जीवाना के पोते पीर लुद्दन इमाम के 461वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। सजादा नशीन दरबार शाहजीवना साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद फैसल साले हयात ने रस्म चराग अदा की, जिसमें मिट्टी के तेल से जलने वाले दिए को तकरीबन 60 फीट ऊंचे लकड़ी के शतीर पर चढ़ाया गया, जिसके मंजिल पर पहुंचने की सूरत में उर्स की तकरीबात का आगाज़ हुआ। सबसे जो उसमें मेन अहम जो रस्म है वो आज ये रस्म चराग है, जो कि 28 बैसाख यानी 10 मई को हर साल मुनक्किद की जाती है। उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी, जिसमें हज़ारों अकीदतमंद और मुरीदैन शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान मकामी खेल पेश किए जाएंगे, जबकि आखिरी रोज़ ख़वातीन के लिए मखसूस होगा। इधर अकीदतन और पेश होते हैं, हाज़री देते हैं। हर साल की तरह आज भी असें इत्थे शाह जीवना हज़रत शाह जीवना करोड़िया साहब दे अपना दरबार ते हाज़री दी है। मैं इस अकीदे से आया हूँ कि मैं आज चिराग खुद जाके अपनी आंखों से देखूंगा और बिल्कुल करीब से देखूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत मुझे नसीब हुई है। मैंने बिल्कुल करीब से चिराग देखा है। सदियों पहले औलिया अल्लाह और सूफिया कराम ने बरे सगीर में रुश्द व हिदायत का जो सिलसिला शुरू किया था, आज भी लोग उससे बहरावर हो रहे हैं। कैमरामैन रमजान भट्टी के साथ लियाकत अली अंजुम, जियो न्यूज़, झंग। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.